मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मालूम होती एक दिन वो राजा किसी मंदिर में गए थे, वहाँ देखा एक नौजवान फकीर थे, सन्यासी थे। उसके पास कोई सामान नहीं, केवल एक कोपीन मात्र। उससे पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं एक मनुष्य हूँ। कहाँ रहते हो? जहाँ भटकते हो। क्या करते हो? जो भगवान करवाते हो। क्या खाते हो? जो भगवान देते हो। इसकी बातों से लगा कि उसका भगवान में विश्वास है। राजा ने अपनी कन्या से कहा, किस प्रकार मैंने तरुण सन्यासी को देखा है, सन्यासी का लगता है और विश्वासी मालूम होता है, तुम कहो तो उससे पूछो। तो आज कन्या ने कहा, अच्छी बात पूछी। उससे पूछा कि हमारे कन्या है और वो भगवत विश्वासी से ही विवाह करना चाहती। तुम्हारा भगवान में विश्वास मालूम होता ही है, तुम तैयार हो क्या विवाह करने को? इसने स्वीकार कर लिया। विवाह हो गया। अब विवाह में कुछ दहेज जो है तो उसमें दिया ही नहीं गया, वो तो भगवत विश्वास की चीज थी। वो फकीर इस राजकन्या को विवाहित अपनी पत्नी को लेकर चला। घर द्वार था ही नहीं, एक पेड़ के नीचे जाकर उसे कहा, तुम बैठ जाइए, मैं बैठ जाता हूँ। भजन करने लगे। कुछ देर के बाद भूख तो लगती है, वो कहीं से रोटी मिली। रोटी जरा थी बड़ी, उसमें आधी रोटी में 2 टुकड़े कर लिए और अपने दोनों में खा लिए, और आधी रोटी इस पेड़ की एक खोस थी उसमें रख दिया, ढक दिया। तो कन्या ने कहा कि आधी रोटी ये क्यों रखी आपने? तो कहा, कल शायद न मिले, तो कल कोई रखी है। तो लड़की रोने लगी, बहुत रोने लगी, उदास हो गई। तो उस फकीर ने कहा कि मैं तो जानता ही था तुम राजकन्या हो, मुझ फकीर के साथ तुम कैसे रह सकोगी? तुमने पहले समझ ली इसके ब्याह क्यों नहीं किया? मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ है ही। तो उस लड़की ने कहा, इसलिए नहीं रहती कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए रहती हूँ कि तुम्हें कल के लिए भगवान पर विश्वास नहीं है। तुमने आधी रोटी जो रख दी पेड़ की खोह में, और ये कहते हो कल शायद न मिले। तो मैं तो चाहती थी भगवान का विश्वासी जन हो, और तुम्हें कल की रोटी पर विश्वास नहीं, कल भगवान देंगे कि नहीं, इसलिए रोटी हूँ कि विवाह ठीक नहीं होगा। इसके बाद जब उसने कहा मेरी भूल है। तो भगवान का विश्वास मनुष्य के मन में जहाँ वास्तविक रूप में आ जाता है, वहाँ स्वाभाविक विश्वास
जो है एक काम में सहायक होता है। भगवान का विश्वास, ऐसी घटनाएं तुम बहुत पढ़ते हैं, हमारे पास ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं, तब तुम छाटते नहीं कि भगवान के विश्वास से किस प्रकार से मनुष्य सहायता प्राप्त करते। परंतु विश्वास होना चाहिए भगवान में सच्चा, विश्वास होना चाहिए अधिक, और उस विश्वास में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। मोर दास कहा न रहा था, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहावे और दूसरे की आशा करे तो विश्वास कहा। यही मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह विनती रघुवीर जसाएंगे, और आस विश्वास भरोसे हर जीव की जड़ताएं। विश्वास महाराज कहते हैं कि आप हमारी जड़ता को आप हरण कर ले। जड़ता क्या है? और आस विश्वास भरोसे, आपको छोड़कर, भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे पर विश्वास, यही जीव की जड़ता है और यही दुखों का कारण है। हम जो दूसरों पर विश्वास करते हैं और दूसरों की आशा करते हैं, वो विश्वास कभी फलित होता नहीं और आशा पूरी होती नहीं, हम दुखी रहते हैं। यदि हम भगवान पर विश्वास करें और यदि हम अपने को भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान को कह दें कि बस जो कुछ तुम चाहो तो करो, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंजव निर्भरान्ने कामाद दोष रहितम कुरु मानसं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा माने जीवन के सारे कार्य, जीवन की गति भगवान पर निर्भर हो जाए। भगवान पर निर्भर, भगवान के आधार पर जीवन रहे और कोई आधार नहीं। हम लोगों के तो और बहुत से आधार हमने बना रखे हैं। भाई आपका आसरा है, इस व्यापार का आसरा है, इस मनुष्य का आसरा है, इस अमुक व्यापार का आसरा है, अमुक नौकरी का आसरा है, अमुक विद्या का आसरा है। न मालूम कितने कितने आश्रय हमने ले रखे हैं। भगवान ने कहा सारे आश्रयों को छोड़ दे, मान एकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण में आ जाओ, मेरे एक का आश्रय ले लो। सारे आश्रयों का परित्याग करो, काम सब करो, काम सब करो, पर इनका आश्रय ही, आश्रय एकमात्र भगवान का, आश्रय एकमात्र परमात्मा का, और आश्रय सर्वतो भावेन। अपने आप को उन पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। शरणागति में सबसे बड़ी जो बात है वो मनुष्य में आती ही है। वो अगर नहीं आवे तो समझ लेना चाहिए शरणागति में हम बात करते हैं, शरणागति सिद्ध नहीं है। तो दो बात है, एक निर्भयता, एक निश्चिंतता। ये जैसे दो और दो चार होते हैं, इसी प्रकार भगवत शरणागत होने पर, विश्वास पूर्वक भगवान के चरणों पर अपने को डाल देने पर दो बात पाई जाती है, निश्चिंतता और निर्भयता। भगवान का आश्रय लेकर के ही अगर चिंता रहे और भगवान का आश्रय करने पर भी अगर भय रहे, तो या तो भगवान का आश्रय नहीं, या वो भगवान जिनका आश्रय लिया वो भगवान नहीं। भगवान का आश्रय होने पर निर्भयता, भगवान रक्षा करते हैं। इस प्रकार करते हैं विभीषण शरणागत हो गए। रावण ने बड़े जोर से वो शूल फेंका, शक्ति फेंकी, बस वो शक्ति विभीषण के लगना ही चाहती थी। विभीषण के पीछे करके राम तत्काल सामने आ गए। जब तक वो शक्ति पहुंची तब तक राम का हृदय सामने था, विभीषण का नहीं। राम के हृदय में शक्ति लुप्त हो गई। इस प्रकार अपने आप को जोखिम में डाल करके राम ने विभीषण को बचा दिया। तो ये स्वाभाविक भगवान की शरण होने पर, भगवान का आश्रय करने पर चिंता और भय ये दो नहीं रहते किसी भी हालत में। चिंता और भय यदि रहते हैं
तो भगवान के आश्रय में कमी है। ये हम भगवान का अपने आश्रय करते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये विश्वास की बात मैं कहता हूँ, विश्वास की कमी थी। बोले भाई कर्म सब भगवान थे, तो खुद थोड़ी करेंगे, किसी के द्वारा कर देंगे। तो खुद भगवान के करने में विश्वास नहीं। तो सब काम ठीक है, पर ये काम वो करने पर न होगा, अपने आप कैसे हो जाएगा? ये ठीक है, करना चाहिए। ये ठीक है कि पुरुषार्थ का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। पर भगवान की शक्ति में जरा सा भी संदेह करना, ये काम तो वो नहीं कर सकते, ये काम करेंगे वही तो दूसरे के मार्फत करेंगे। ये बातें भगवान ने साफ शब्दों में कहा है। एक बड़ी सुंदर बात गीता ने, योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेमम अहम वहामि, अहम वहामि कहा है। दूसरे के द्वारा वहन करवा देंगे, दूसरे के द्वारा वो भाग भिजवा देंगे, तुम्हारे लिए पूरी कर देंगे, तुम्हारा बोझ उठा के ले जाएगा। किसी से कह देंगे देवता से और किसी से किसी शक्ति से जो तुम्हारे योगक्षेम का भार वहन कर लेगा, हम इंतजाम कर देंगे। धनी आदमी इंतजाम कर लिया करते हैं नौकरों का, चाकरों का, भाई ये सेवा कर देंगे, या तो हम नहीं इंतजाम। ये बात नहीं, भगवान कहते हैं हम इंतजाम कर देंगे, किसी दूसरे से करवा देंगे, तो नहीं। अहम वहान योगक्षेमम अहम वहान, योगक्षेम का वहन मैं करता, मैं अहम वहान। दूसरे के द्वारा करे सो बात नहीं, भगवान स्वयं योगक्षेम का वहन करते हैं। जो भगवान का विश्वास करके अनन्य चित्त से भगवान का चिंतन करते, अनन्य आचिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैंने तो अपने जीवन में अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत बार अनुभव किया है इस चीज का, योगक्षेम का वहन भगवान करते हैं। और नमाज क्या आश्चर्य से करते हैं, अपने समझ में नहीं आता कि कैसे क्या भगवान ने कर दिया, परंतु करते हैं, इसमें तो संदेह की बात नहीं। विश्वास पूर्वक भगवान को शरणागत हुआ जाए, भगवान का हुआ जाए तो बस फिर मौज करें। जैसे माँ के गोद में, समर्थ माँ के गोद में बच्चा आ जाए, उसके बाद कोई भय आवे तो उस भय से माँ अपनी रक्षा करे, माँ बचाए। अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो उस चीज की आवश्यकता माँ पूरी करे, वो तो माँ की गोद में निर्भय और निश्चिंत है। इसी प्रकार जो विश्वासी पुरुष होते हैं, विश्वासी पुरुष, वो भगवान की गोद में निर्भय और निश्चिंत होते हैं। वो फिर कर्म क्यों करते हैं? कर्म इसलिए करते हैं कि जिन्होंने शरण देकर अपनी गोद में रखा, जिन्होंने निर्भय और निश्चिंत बना दिया, उनके प्रति हृदय इतना कृतज्ञ है कि उनकी सेवा करने में कभी थकावट होती है। तो चाहता है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण उन भगवान की सेवा में लगे जो मुझ तुच्छ थी, नगण्य थी, इतनी भारी निगाह रखते। कहाँ मैं जरा सा छोटा सा हीन जीव, जिसे संसार में भी कोई नहीं जानता। तो महाराज ऐसी देखने चीज है कि हम लोगों में से जिनको पड़ोसी भी नहीं जानते, इतने हम तुच्छ नगण्य होते हैं, उनको भी भगवान जानते। और भगवान जानते नहीं है, ये यदि अपने को भगवान का बना दें तो भगवान उनकी देख रेख करते स्वयं। ये नहीं देखते कि ये किस प्रेमी का आदमी है, बड़ा आदमी है या विद्वान है या मूर्ख है, नहीं। वो जैसे भी तो मेरे आश्रित, ये मेरे आश्रित है, जो मेरा हो गया उसकी सारी रक्षा का भार मेरे ऊपर आ गया, अब मैं उसे बचाता हूँ। तो चाहे कैसा ही जीव हो, तो भगवान इस प्रकार से अपनों को, जो उनके अपने हैं, उनको उनकी रक्षा करते, उनको प्रेम करते हैं। अपने आश्रम में जब राम जी गए, ये भक्तमाल की कथा है,
तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सबसे गंधकारण्य में हमारे सब प्रतीक्षा करते थे कि भगवान आएंगे। सुना उन्होंने कि भगवान हमारे सब इस प्रतीक्षा में कि हमारे यहाँ आएंगे, सब पत्र पुष्प फलादि लेकर के सब तैयार भगवान का स्वागत करने के लिए नगर में ऋषियों के आश्रम आए। ऋषि खड़े, भगवान ने नमस्कार किया मर्यादा के अनुसार। नमस्कार करके उनके कुछ कहने से पहले बोले, महाराज यहाँ एक सवरी बुढ़िया रहती थी ना, इसकी कुटिया कौन सी है? ऋषि को आश्चर्य हुआ कि हमारी बात तो पूछते ही नहीं, हम इतने वर्षों से स्वागत के लिए बैठे हैं और हमको प्रणाम तो कर दिया महाराज ने, पर ये तो नहीं पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आए। हमारी बात सुनने के पहले ही अब क्या उत्तर दें? पूछ लिया तो कहा वो महाराज आगे रहती चल दिए खड़े नहीं रहे। इस प्रकार से ऋषियों के तमाम आश्रमों का परित्याग करते हुए उन सबको छोड़ते हुए हैं, ऐसी कौन प्रभु की विरोधी विरुद्ध हेतु पुनीत पर हरि पामर न पर प्रवृत्ति, ऐसी कौन प्रभु की विरोधी। पुनीतों को छोड़कर, पावनों को छोड़कर भगवान ऋषि आश्रमों को छोड़कर सबरी को स्तुतिया पर भगवान पहुँचे। क्यों पहुँचे? सबरी को केवल मात्र भगवान का आश्रय था, तो केवल भगवान को जानती थी, उन्हीं की प्रतीक्षा में उसका जीवन बीत रहा था। क्षण क्षण तो भगवान की प्रतीक्षा करते थे। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन, जो कोई भी अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर उन पर निर्भर करता है, उनका बन जाता है, फिर भगवान कहते हैं कि बस अब तुम निर्भय हो जाओ, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा सारा काम मेरे जिम्मे रहा, तुम तो केवल और केवल मुझ पर निर्भर बने रहो, मेरा चिंतन करते रहो, इसके बाद जो कुछ भी करना है वो मैं कहूँगा। गीता में महाराज आप देखिए, जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है भगवान ने, वहाँ पर केवल एक ही बात कही कि तुम मेरा चिंतन करो, बस। फिर संसार सागर से पार उतरना है, मैं उतार दूंगा। तुम्हारे जीवन में बहुत विघ्न है, उन विघ्नों से मेरी कृपा तुम्हें पार कर देगी। तुम्हें योगक्षेम की चिंता है, इसका भार मैं वहन कर लूंगा। तुम्हें पापों का भय है, तो पापों से तुम्हें मुक्त न कर दूंगा। तुम्हें संसार सागर से उतरने की बड़ी तीव्र त्वरा है, तुम नहीं कर सकते, मैं पार कर दूंगा। पर तुम एकमात्र मेरे तो हो जाओ, तुम मेरा चिंतन तो करो। जो भगवान का हो गया महाराज, जिसने आज तक अपने आप को भगवान के चरणों में न्यौछावर करके और उन पर अपने को डाल दिया, वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, उसके जीवन में फिर कभी भय और चिंता नहीं आता। हम लोगों को जो पद पर भय चिंता होती है, इसलिए होती है कि हमारी आशा के, हमारे विश्वास के जो साधन है वो स्वयं निर्बल, वो स्वयं मृत्युशील। हम जिनकी आशा करते हैं वो स्वयं ऐसे ही है, उनमें स्वयं वो चीज नहीं जो स्थिर हो, मुक्त हो, पूर्ण हो, तो वो हमें चाह देंगे। इसलिए हम चाहे कहें नहीं, पर हमारे मन में डर लगा रहता है कि हम जिनकी आशा करते हैं, जिनसे आशा करते हैं, जिन वस्तुओं को प्राप्त करके सुख होना चाहते हैं, हमें जीतता है कि वो वस्तु भी, वो पदार्थ भी नष्ट होने वाला है। तो जहाँ हम चिंता करते हैं प्राप्त करने की, उसका चिंता आ जाती रखता रहेगा कि नहीं। हम कमाया, हम कमाने के साथ चिंता आ जाएगी, ये रहेगा कि रहे कैसे, क्योंकि वो तो जाने वाली क्यों है। स्वाभाविक पुत्र हुआ, पुत्र रोटी रखता हो, वो रहे, वो सुपात्र बने, वो सती बने, ये चिंता साथ लग गई। तो जगत की कोई वस्तु भी चिंता का हरण नहीं करती, चिंता को बढ़ाती। जगत की कोई वस्तु हमारे हृदय की आग को शांत नहीं करती, आग को बढ़ाती है। जगत की कोई वस्तु हमारे जीवन में शांति नहीं लाती,
अशांति बढ़ाती है। ये सिद्धांत है, ये नियम है, सबका अनुभव है। नहीं मानते प्रकार से या दुराग्रह से, ये अलग बात। तो इसलिए जब भगवान का आश्रय होता है तब सब प्रकार से निर्भयता निश्चिंतता आ जाती है। उसे जीतता है, अब मेरी रक्षा करिए, भगवान तैयार है और रक्षा की चिंता ही नहीं है। अम्बरीश का प्रसंग आप देखते, जब अम्बरीश पर दुर्वासा ने कृत्या को चढ़ाया, उस समय अम्बरीश न हिले न हटे न उसको रोका। उन्होंने न तो हाथ नहीं किया, न मौत को आती देख कर पीछे भागे, न कांपे, चुपचाप कृत्या आई और भगवान का चक्र पहुंचा। चक्र ने कृत्या का विनाश कर दिया। पहले वो जो ठहरे थे, भगवान का दाग विश्वास था। अगर मृत्यु में मंगल है भगवान की दृष्टि में तो मृत्यु आ जाए, कोई आपत्ति नहीं। अगर जीवन में मंगल है तो भगवान जीवन रखेंगे ही, हम कहें क्यों। अगर हमारे अमुक व्यक्ति की प्राप्ति में मंगल है तो प्राप्ति करा ही देंगे, तो सर्वशक्तिमान है। अगर प्राप्ति न कराने में मंगल है तो न कराएंगे, क्योंकि वो ठीक समझते हैं। इस प्रकार जब भगवान में विश्वास हो जाता है तो प्राप्ति में अप्राप्ति में दोनों में निश्चितता आ जाती है। गीता में भगवान ने लक्षण बताया भक्त का, ये न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति परित्यागी भक्तिमान प्रिय। चार थी, न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। न तो वो संसार के किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करके अर्हित होता और न वो किसी प्राणी पदार्थ के न प्राप्त होने में या प्रतिकूल प्राप्त होने में द्वेष करता है, और न वो किसी प्राणी पदार्थ के नष्ट हो जाने पर शोक करता है, न वो अभाव में किसी की आकांक्षा करता है। वो केवल भगवान पर निर्भरशील होकर के उसने परित्याग कर दिया। अब केवल वो भगवान पर निर्भर करता है। और निर्भरता दो प्रकार की होती है महाराज, ये बड़ा समझने की चीज है। हमें अमुक चीज चाहिए और हम तो बस भगवान पर निर्भर किए बैठे हैं, अमुक चीज को भगवान ला ही देंगे, हमारा काम करेंगे, ये भी निर्भरता। और हम भगवान पर निर्भर किए हो रहे हैं, हमारा मंगल भगवान सोचेंगे, भगवान करेंगे। चीज की कोई बीच में बात नहीं, चीज आवे या ना आवे, अमुक वस्तु प्राप्त हो या अमुक वस्तु चली जाए, भगवान पर निर्भर हैं। भगवान जो चीज समझेंगे अपने आप करेंगे, उनसे भूल होती नहीं, वो हमारा मंगल करते नहीं, वो सब करने में समर्थ हैं, इसलिए न कर सके तो बात नहीं। और वो हमारे परम सूरज हैं, इसलिए हमारा भला करेंगे ही। इस प्रकार भगवान पर विश्वास होता है तब भगवान पर निर्भरता पूर्णतया आती है। हम हमारे लिए वो करिए नहीं कहते, वो कहते हैं हमारे लिए वही करिए जो आप चाहते, और वो जो चाहते हैं वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मंगल होगा। ये संदेह करने की बात नहीं, यही बात थी। यही वो हमें मालूम नहीं पड़ता, हमें मालूम नहीं पड़ता कि भगवान की किस क्रिया का क्या अर्थ होता है। हम समझते हैं, लेकिन भगवान की प्रत्येक मंगल क्रिया का परिणाम मंगलमय होता है। ये विश्वास कर लेने पर निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इसके मन में फिर किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का भय कभी होता नहीं। एक बात याद रखने की है, वो ये है कि भगवान का विश्वास ये खरीदने से नहीं मिलता, ये बाजार में नहीं दिखता, और ये किसी बाहरी क्रिया का फल भी नहीं। ये तो स्वाभाविक भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने पर उदय होता है भगवान की कृपा से भी, परंतु इसकी क्या होनी चाहिए, मेरा भगवान में अत्यंत विश्वास बढ़ जाए, इस प्रकार की क्या है, ऐसे विश्वास की जननी। विश्वास की क्या है, भगवान की क्या है कि भी विश्वास की क्या और उत्तम।
और विश्वास की चाह के अपेक्षा भी प्रेम की चाह सर्वोत्तम। विश्वास में हमारा भला होगा, ये हमको विश्वास भगवान पर है। भगवान हमारा भला करेंगे ही, निश्चित ये विश्वास। परंतु प्रेम के चाह में हमारा कोई स्थान नहीं। हमारा भला होगा कि बुरा होगा, हम वहाँ पे हैं ही हैं। प्रेम में इसी है कि हमारा जो कुछ हो रहा है उसमें अगर भगवान प्रसन्न है तो बस, उसमें अगर भगवान को प्रसन्नता है तो हमारा काम बन गया। तो प्रेम की चाह सर्वोत्तम, इसके नीचे विश्वास की चाह। तो विश्वास की चाह भी विश्वास उत्पन्न कराती है और सारे दुखों को हर लेती है।